तो ये समझ में आ गया था आपको ए और आर में रिलेशनशिप? यस सर। ओके, अब हम आगे बढ़ जाते हैं 7th क्वेश्चन में। कल और दूसरे कॉम्पिटेटिव दूंगा मैं आपको, और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। तो इसके मैं आपको कम से कम अभी 100+ में क्वेश्चन दूंगा सारे। अब रीजनिंग भी आएंगे, असर्शन रीजन भी आएंगे। क्वेश्चन देखो 7th है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? मॉलिक्यूलर सॉलिड आर जनरली वोलेटाइल। सेकंड है, यस द नंबर ऑफ, हाँ बताओ क्या इसमें है क्वेश्चन कि जो करेक्ट नहीं है। पहला, मॉलिक्यूलर सॉलिड वोलेटाइल है। सेकंड इज नंबर ऑफ कार्बन एटम इन अ यूनिट सेल, डायमंड का 8 होता है, ये सही है। और नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस 14 होते हैं। 14 होते हैं। और फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इन प्रिमिटिव सेल इज 0.48। कौन सा आपको गलत लग रहा है? फोर्थ वाला। फोर्थ वाला। निधि आप बताओ। क्वेश्चन नंबर 7, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक्सरसाइज सेकंड वाले में 7 क्वेश्चन। इसका आंसर है, हाँ क्वेश्चन नंबर 7। निधि, आंसर इज 4। 4 इज राइट। देखो फ्रैक्शन सिंपल का कितना होता है? 0.52। ठीक है, 0.52, और ये लिखा है इसने 0.48, तो ये आंसर गलत है। ठीक है, तो 7 का 4। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 में। लिथियम मेटल crystallizes in a BCC cubic or length of the side of unit cell of lithium is 351 pm. Atomic radius of lithium will be. अब इसमें क्या लगाना, हमने फॉर्मूला देखो, फॉर्मूले में रेडियस पूछा है और एज लेंथ दिया है बीसीसी के लिए। तो अभी हमने बताया था बीसीसी के लिए ए और आर में क्या रिलेशनशिप होगा, ए इज इक्वल टू 4/√3r। ठीक है, अब आपको बीसीसी में रेडियस पूछा है। देखो क्वेश्चन को क्या पूछा है, देखो एटॉमिक रेडियस आर पूछा है, और क्या दिया है, साइड। देखो साइड ऑफ द यूनिट सेल, यानी एज लेंथ दे दिया। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, ए इज इक्वल टू 4/√3r। तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा। आर की वैल्यू निकालोगे आप, √3 होता है लगभग 1.732। इसको यहाँ रखो, और ए की वैल्यू को यहाँ रखना है, 4 है, और इससे आंसर आ जाएगा। तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 8th क्वेश्चन, बताओ एनी डाउट इन 8th क्वेश्चन? सर रिपीट कर दो। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पहली चीज उसने आपको हिंट्स दे दी कि लिथियम मेटल क्रिस्टलाइजेस इन बीसीसी क्रिस्टल। बीसीसी का मतलब बीसीसी हो गया। आपको क्या दिया है, इफ द लेंथ ऑफ साइड, यानी एज लेंथ दे दिया आपको कितना, 351। तो एज लेंथ हो गया 351 pm। और आपको क्या पूछा है, एटॉमिक रेडियस यानी आर पूछा है। तो मुझे पता है कि ए और आर में क्या रिलेशनशिप है बीसीसी में। अभी हमने बोला था, देखो ए इज इक्वल टू 4/√3r, किसके लिए, बीसीसी के लिए। अगर एफसीसी होता तो ए इज इक्वल टू 2√2r, और अगर सिंपल होता तो उसके लिए ए इज इक्वल टू 2r होता। अब देखो एज लेंथ आपको दिया है 351, और आर की वैल्यू यहां से निकालनी, निकल जाएगी। यस सर ये निकाल दोबारा इसे रहे। रिपीट करूं, नो सर। हो जाएगा। यस सर। हाँ ओके, वेरी गुड। और 9th क्वेश्चन देखो, आप कॉपर क्रिस्टलाइजेस इन एफसीसी। देखो हिंट तो पहले दे देता आपको कि कॉपर एफसीसी का है, और एज लेंथ आपको फिर दे दी 361, और रेडियस बताओ। अब देखो ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मैंने अभी फॉर्मूला पहले ही लिख दिया आपके लिए। देखो एफसीसी में
ए और आर में क्या रिलेशनशिप होता है, ए इज इक्वल टू 2√2r, और √2 की वैल्यू होती है 1.414। √2 इज इक्वल टू, देखो ये 9 क्वेश्चन है, एफसीसी दे दिया, देखो हिंट आपको पहले ही दे देगा, एफसीसी है। और जो एज लेंथ है, देखो सेल लेंथ यानी एज लेंथ 361 pm दे दिया, रेडियस पूछा आपको, तो आपको ध्यान रखना है कि एफसीसी के लिए ए इज इक्वल टू 2√2r, और √2 की वैल्यू होती है 1.414। ठीक है, इसको यहां रखना है और आंसर निकाल देना। क्लियर हुआ? बताओ यस नो, रिप्लाई कर दो, वाई या एन। एन तो फिर से बताना है और वाई का मतलब आगे बढ़ जाएंगे। ओके, वेरी गुड। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें देखो, जब भी टू अपोजिटली चार्ज आयंस का डिस्टेंस पूछेंगे तो हमें डी निकालना। ठीक है, आपको मैंने बोला था जब भी टू अपोजिटली चार्ज आयंस के बीच का डिस्टेंस होगा तो हमें डी निकालना। ठीक, अब आपको क्वेश्चन में दिया क्या, देखो 10 क्वेश्चन में दिया है ए बी क्रिस्टलाइजेस इन बीसीसी पैटर्न है, बीसीसी, और आपको एज लेंथ दे रखी है, देखो एज लेंथ मतलब ए दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू 387 pm दे दिया। ठीक है, 387, और ये बीसीसी है, और आपको निकालना है डी, दो अपोजिट चार्ज के बीच का डिस्टेंस मतलब डी, और डी इज इक्वल टू होता है 2r। अब इसे फॉर्मूले में रखो, ए इज इक्वल टू 4/√3r, यानी इसको 2r हटा देंगे, 2d/√3 आ जाएगा। ए इज इक्वल टू, आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे तो आपको डी की वैल्यू निकल जाएगी, और √3 इज इक्वल टू मैंने अभी बताया था आपको 1.732। ठीक है, तो इसको ए से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइडेड बाय 2 कर देना है, तो डी इज इक्वल टू, ए की वैल्यू है, हाँ निधि वेरी गुड, तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए कितना दिया हुआ आपको, ए है 387 इंटू √3 यानी 1.732 डिवाइडेड बाय 2, इसको जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर 2 आ रहा है। क्लियर हुआ श्वेता? यस सर, यस सर। ओके, तो ये आपका 10 क्वेश्चन भी हो गया। अब 11 क्वेश्चन देखो, ट्राइगोनल क्रिस्टल, आपको मैंने बताया था ट्राइगोनल, जो टाइप ऑफ क्रिस्टल्स में बताया था आपको ट्राइगोनल। ठीक है, तो उसमें बताना आपने कौन सा इनकरेक्ट है। पहला, ऑल एक्सियल लेंथ एंड एक्सियल एंगल आर इक्वल। ठीक है, दूसरा, ऑल द 3 एक्सियल एंगल आर इक्वल। थर्ड है, ऑल द 3 एक्सियल एंगल आर इक्वल। अच्छा, ये इक्वल एक्सियल लेंथ है, ये एक्सियल एंगल है, और ये 2 एक्सियल एंगल आर सेम एंड 1 इज डिफरेंट। ठीक है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? बताओ। ट्राइगोनल के लिए, चलो मैं आपको समझा देता हूँ ट्राइगोनल में क्या होता है। ट्राइगोनल जो मैंने आपको सेकंड स्टेप में बताया था, उसमें ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता है, तो तीनों एंगल बराबर हो गए। नहीं, देखो तीनों एज लेंथ बराबर हो गए, और इसमें अल्फा, बीटा और गामा ये भी तीनों इक्वल होते हैं, बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, हाँ श्वेता ने सही बता दिया। देखो ये है ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, और अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, तो ये दोनों तो बराबर हो गए, लेकिन वो 90 के इक्वल नहीं होते हैं, बस यही है कि ये 90 के इक्वल नहीं होता है एंगल, तो इसमें फोर्थ वाला है जो वो बिल्कुल रॉन्ग है। बाकी ये भी सही है, देखो एक्सियल लेंथ भी सब सेम है और एक्सियल एंगल भी सब सेम है, देखो ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, और ये भी यही कह रहा है एक्सियल लेंथ इक्वल है, ये कह रहा है एक्सियल एंगल इक्वल है, तो ये तीनों तो सही हो गए, फोर्थ वन इज रॉन्ग। क्लियर हो गया? यस सर।
अब 12th वाला क्वेश्चन देखो, मैंने अभी आपको कहा था NaCl होता है ऑक्टाहेड्रल वाइड्स की तरह, और आपको उसने कैटायन का रेडियस दे दिया, कैटायन मतलब प्लस का रेडियस दे दिया है 100 pm। ऑक्टाहेड्रल के लिए मैंने आपको क्या बताया था, R प्लस और R माइनस इज इक्वल टू जो उसका इनिशियल लिमिट होगा 0.414, ये है ऑक्टाहेड्रल वाइड्स के लिए। अगर टेट्राहेड्रल वाइड्स के लिए आएगा तो R प्लस और R माइनस इज इक्वल टू क्या होगा, जो उसका इनिशियल लिमिट है 0.225। अब ये है NaCl मतलब ऑक्टाहेड्रल है, ध्यान रखना, और इसमें R प्लस की वैल्यू दे दी है 100, तो बताओ R माइनस की वैल्यू क्या होगी, इस फॉर्मूले में पुट करके बताओ। कौन सा आंसर आएगा, R प्लस की वैल्यू है 100, R माइनस की वैल्यू अपने बतानी है, और R प्लस अपॉन R माइनस इज इक्वल टू 0.414। कौन सा आंसर होगा, सर फोर्थ वाला। हाँ सही है, वेरी गुड, दोनों ने सही बताया आंसर, ये फोर्थ वन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ये कॉम्पिटेटिव की ज्यादा, वैसे बोर्ड में भी पूछ लेगा आपसे। तो ये हो गए 12 क्वेश्चन। तो जब आप क्वेश्चन आंसर करते हो, अब देखो शॉर्ट की डिफेक्ट फिर आ गया आपके पास। अब इसका आंसर बताओ जरा मुझे, शॉर्ट की डिफेक्ट का आंसर कैसे बताओगे आप। पहला इसने लिखा है वैकेंसी ऑफ आयंस, डीलोकलाइजेशन ऑफ आयंस, इंटरस्टिशियल वैकेंसी ऑफ आयंस, या वैकेंसी ऑफ ओनली कैटायन, कौन सा होगा। यही तो लॉजिक है, देखो क्वेश्चन आपने पढ़ा है लेकिन वो घुमा के दे देगा आपको, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर देता है बस। स्कॉट की डिफेक्ट आप पढ़ोगे आंसर भी सेम है, लेकिन उसका लैंग्वेज चेंज कर देगा। आप बताओ श्वेता, क्या कौन सा आंसर होगा, 1 2 3 4। वैकेंसी ऑफ आयंस। हाँ, वैकेंसी ऑफ आयंस, आयंस का मतलब इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और इक्वल नंबर ऑफ एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइट, ये दोनों के दोनों बाहर हो जाएंगे। अब देखो डीलोकलाइजेशन तो हो नहीं सकता, इंटरस्टिशियल साइड में तो जा नहीं सकता, और कैटायन भी नहीं जा रहा है, दोनों जा रहे हैं, इसीलिए सब गलत है, पहला वाला सही है। तो लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, अगर आपने समझा नहीं तो फिर आप नहीं कर पाओगे, इसीलिए तो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं कि आप उस पॉइंट को अच्छी तरह से समझ लो। ठीक है, अब ये भी है, देखो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड्स पर एटम इन सीसीपी, ये जैसे टेट्राहेड्रल वाइड्स था, ऐसे ही ऑक्टाहेड्रल वाइड का क्वेश्चन पूछ लिया देखो 2012 में। बताओ इसका आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड्स पर एटम, जैसे मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स पर सेकेंड पर एटम, ऐसी है नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड्स पर एटम। बता सकते हो कोई, 1 2 3 4 में से कौन सा आंसर है, 2 4 1 3, कौन सा आंसर है। हाँ निधि राइट आंसर है, और श्वेता, इसका आंसर है 1। ठीक है, देखो 1 है, आपको मैंने क्या बताया था, जितना ऑक्टाहेड्रल वाइड्स होगा उतने ही क्या होंगे, एटम होंगे, बताया था इसमें एफसीसी में। तो जितने ऑक्टाहेड्रल वाइड्स हैं, आप फॉर्मूला याद करो, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम। ठीक है, जितने ऑक्टाहेड्रल वाइड्स होंगे उतना, हाँ एफसीसी में, तो जितने ऑक्टाहेड्रल वाइड्स हैं उतने नंबर ऑफ एटम है, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स 4 होते हैं, नंबर ऑफ एटम भी 4 होते हैं, तो इसका मतलब कि एक ऑक्टाहेड्रल वाइड्स होगा एक एटम में। ठीक है, जब 4 में 4 है तो 1 में 1, तो आंसर हो जाएगा 1, यानी कि थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, और टेट्राहेड्रल वाइड डबल होता है, टेट्राहेड्रल वाइड्स क्या होता है, हमेशा डबल होता है, 8 होता है, और नंबर ऑफ एटम 4 होते हैं, तो इसीलिए क्या होता है, पर एटम टेट्राहेड्रल वाइड्स 2 होता है, जबकि ऑक्टाहेड्रल वाइड्स 1 होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखो 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन में आपको
डायमीटर पूछा है, देखो अ मेटल क्रिस्टलाइजेस विद एफसीसी में, देखो पहली चीज उसने इंफॉर्मेशन दे दिया आपको एफसीसी। एज लेंथ आपको दे दिया, यानी ए आपको दे दिया 408 pm। डायमीटर का मतलब 2r, 2r आपको बताना है, ठीक है। और एफसीसी में आपको पता है ए इज इक्वल टू क्या होता है, 2√2r। अब 2r की वैल्यू निकालनी है आपने, तो a अपॉन √2 हो जाएगा, तो 2r इज इक्वल टू a अपॉन √2। a की वैल्यू आपको दी है 408 अपॉन 1.414, इसको डिवाइड करके आंसर आ जाएगा, तो 2r मीन्स d। तो ये क्लियर है 15 क्वेश्चन तक। क्लियर, इससे आगे भी आप सब कर दोगे क्वेश्चन, आज आप ट्राई करके देखो। तो ये हार्ड नहीं है कोई क्वेश्चन, सब आसान क्वेश्चन है इसके, ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर दोगे, ठीक है। तो आज हम इतना तक ही करते हैं बस। हाँ तो बाकी कल करते हैं, और कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो, नहीं तो मैं ऑफ करता हूँ आज के लिए, ठीक है। एनी डाउट? नो तो हाँ ठीक है, फिर आज के लिए हम ऑफ करते हैं। बाय बाय एंड हैव अ Thank you, नाइस sir. डे। Have a nice day. ओके, थैंक यू।